नाज़रीन इकराम, अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो तुर्की ने पहली बार ऐसा ड्रामा बनाया है जो तारीख के ज़्यादा करीब तरीन है और जिसमें गैर माकूल किस्म के मनाजिर या वाक़यात शामिल नहीं किए गए, और ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात जिन्हें आप ज़हनी इख्तलाफात करार दे सकते हैं, यानी जिनका तारुफ से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। जैसे अक्सर औकात इश्क माशूकी वाले सीन भी ऐड किए जाते हैं और इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा सीन शामिल होते हैं जिन्हें आप अफसाने का नाम दे सकते हैं या फिर फिक्शन का। लेकिन इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं किया गया और यही इस ड्रामे की खूबसूरती है, कमाल है और पढ़े लिखे तबके को पसंद आने की वजह भी है। यानी कम वक्त में आपको 50% ही सही लेकिन दुरुस्त मालूमात हासिल हो रही हैं। इस सीरीज में ऐसे भी कोई सीन नहीं है जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखने से घबराते हो या कोई भी मजहबी आदमी देखने से कतराता हो। इस ड्रामे में दो किरदार सबसे अहम है, एक खुद सुल्तान मोहम्मद फातेह का और उसके बाद जानदारली खलील पाशा का। ये दोनों किरदार इस ड्रामे की बुनियाद हैं और ये दोनों किरदार बड़े ही शानदार पेश किए गए। सुल्तान मोहम्मद फातेह के हवाले से मगरबी मौरखीन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और ड्रामे में भी इस चीज़ को बहुत बेहतरीन और शानदार अंदाज में पेश किया गया। मगरबी मौरखीन ने सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक बहुत बड़े शाहीन या एक अजीम शाहीन का लक़ब दिया है और इस चीज़ को ड्रामे में भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बात कुछ यूँ है कि यूरोप का एक सफ़ीर सुल्तान मोहम्मद फातेह के दरबार में हाजिर होता है और जब सुल्तान मोहम्मद फातेह को बैठते हुए देखता है तो ये मंजर वो अपने ज़हन नशीन कर लेता है और जाकर अपने बड़ों को बताता है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ऐसे बैठते हैं जैसे पहाड़ी पर कोई शाहीन अपने पर खोले बैठा हो, जिससे सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक अजीम शाहीन का लक़ब दिया। मगरबी मुसन्निफीन ने सुल्तान मोहम्मद फातेह के ऊपर काफ़ी सारी किताबें लिखी और इस वाक़े का जिक्र उन्होंने हर किताब में किया क्योंकि उस वक्त सुल्तान को बहुत कम लोगों ने देखा हुआ था। इसी वजह से लोग सुल्तान को नहीं जानते थे, बस इनके बारे में सिर्फ सुना हुआ था क्योंकि उस वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह की जान को बहुत ज़्यादा खतरा था, इस वजह से उन्हें महफूज रखा हुआ था। इसके अलावा ड्रामे की अहम तरीन बातें सुल्तान की सोच और उनका हदफ है और ये कि सुल्तान ने जिस तरह अपने दुश्मनों को उनके बारे में जानने के बावजूद भी छोड़े रखा और एक ही मर्तबा इन सबको सजा दी। ये आपको सिखाती है कि किस तरह खामोश रहकर दिमाग ठंडा रखकर अपने दुश्मनों को सजा दी जाती है क्योंकि इसका फायदा ज्यादा होता है और बहुत दूर तक होता है। और ये भी कि जब तक आप जंग के काबिल ना हो जाएं, इस जंग के बारे में सारा कुछ ना जान लें तो जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक गैर मुस्लिम इंजीनियर को ही एक ऐसी तोप बनाने का हुक्म दिया जो कुस्तुनतुनिया की मजबूत तरीन फसीलें गिरा सकती थी, जिसे मुसलमान हजारों सालों की कोशिशों में भी ना गिरा सके। इस ड्रामे में दूसरा जानदार किरदार जानदारली खलील पाशा का है कि किस तरह उसने सुल्तान के खिलाफ चालें चली और सुल्तान के साथ भी रहा। सुल्तान इसके बारे में जानने के बावजूद भी खामोश रहा। यकीनन ये एक जानदार किरदार था जो इस ड्रामे में पेश किया गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह के पहले सीजन में शुरू में कोई रेटिंग नहीं थी, लेकिन इस सीजन के आखिर में इस सीजन को रेटिंग दी गई, जिसकी वजह से मद्दाह बेसब्री से इसके दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे ये देखना होगा कि इस ड्रामे में अब आगे क्या कुछ होने वाला है और दूसरा सीजन कब आएगा। एक मारूफ न्यूज एजेंसीज ने इस बात का दावा किया है और ये खबर जारी की है कि आने वाले महीने यानी सितंबर के आखिरी 15 दिनों में इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और इसमें सबसे अहम किरदार एक बाज़ंतीनी कमांडर का होगा जिसे पोप की तरफ से भेजा जाएगा। इस कमांडर के किरदार के लिए बाहर से एक्टर बुलवाया जा रहा है जिसकी सूरत और शक्ल वैसे ही होगी जैसे एक बाज़ंतीनी कमांडर की होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई तुर्की का अदाकार होता तो इसका मेकअप करना पड़ता और ये अदाकार बुलवाया भी उस जगह से जा रहा है जहाँ से इस तारीखी किरदार का ताल्लुक था। ये शख्स इंतहाई ज़हीन, चलाक और शफ़ाक था जिसकी मौत कुस्तुनतुनिया की फतह के वक्त होगी। इसके अलावा इस ड्रामे में और 5 नए किरदार शामिल किए गए हैं जिनके बारे में अभी तक कोई तफसीलात मौजूद नहीं। नाज़रीन इकराम, क्या आप भी इस ड्रामे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।